हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 70 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी विषय हिंदी की वर्कशीट है बच्चों, साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, तो ये हमारा न्यू चैप्टर है बच्चों। तो देखो, स्टार्ट करते हैं अपना ये वर्कशीट। सबसे पहले लिखा हुआ है बच्चों, अब हम नए पाठ की शुरुआत करते हैं। इस पाठ का नाम साना साना हाथ जोड़ी। यह पाठ एक साहित्यिक विद्या प्रकार मतलब कि यात्रा वृत्तांत है। किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुँचने पहुँचने का साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप में वर्णन करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो बच्चों, जहाँ भी आप घूमने गए, यात्रा करने गए, उसके बारे में आप किस साधन से गए वहाँ तक, कैसा कैसा चीज़ें थी वहाँ पर, उसका सामाजिक, आर्थिक, जितने भी सारी चीज़ें थी, स्थिति थी, उन सारी चीज़ों का वर्णन को ही हम क्या कहते हैं? यात्रा वृत्तांत कहते हैं। ठीक है, आप भी कोई स्थान की यात्रा करते होंगे और वहाँ की स्थितियों से परिचित होते होंगे। अगर आप उसे लिखें तो वह क्या होगा बच्चों? तो वह यात्रा वृत्तांत कहलाएगा। इस पाठ में लेखिका मधु कांकरिया ने पूर्वोत्तर भारत के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा और वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। आइए अब हम पाठ को आगे जानते हैं। तो बच्चों, मेरे ख्याल से अभी तक आप ये तो समझ गए कि यात्रा वृत्तांत होता क्या है। तो जब भी आप कहीं कोई यात्रा करने जाते हो तो वहाँ की किसी भी तरह की स्थिति भौगोलिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में आप बात कर सकते हो, उनकी संस्कृति कैसी है उसके बारे में बात कर सकते हो। तो इन सब का वर्णन को ही क्या कहते हैं बच्चों? यात्रा वृत्तांत कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखो यहाँ पे बच्चों, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे बच्चों देखो हमारे पास है, मैंने हैरान होकर देखा जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा आ रहे थे। ढलान वीपी तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनी की एक झालर सी बना बना क्या था? वह रात में जगमगाता गंगोटक शहर का इतिहास और वर्णन के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कर कर एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। अब बच्चों, यहाँ पे लेखिका इस जगह की बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में बताना चाह रही है। सुबह शाम रात रहस्यमय सितारों भरी रात में सम्मोहन जगा रही थी। जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं मेरी चेतना, मेरी आसपास और मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था। और भी अति दृढ़ता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर थी। तो बच्चों, यहाँ पे वो उस जगह की इतनी सारी तारीफें कर रही हैं। ठीक है, लेखिका धीरे धीरे एक उदास शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी गधु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो को कौशली, मतलब कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। तो बच्चों, मेरे ख्याल से ये सिक्किम की लैंग्वेज में लिखा होगा कि हमरो जीवन तिमरो कौशली। ठीक है, तो उसका मतलब क्या था? यहाँ पे दे रखा है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। ठीक है, तो ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। तो बच्चों, ये नेपाली के लैंग्वेज में लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पे लेखिका ने सिर्फ उस जगह के बारे में बताया है कि वो जगह कितनी रहस्यमय थी और किस तरह से, मतलब कि उसने पूरा इस तरह से अपना पूरी जगह का वर्णन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों इसके बेसिस पे हमसे कुछ प्रश्न उत्तर पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते बच्चों, आते हैं सीधा अपने आंसर शीट पे। तो देखो, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत किसे कहा गया है और इसमें किस बात का वर्णन किया जाता है? तो यहाँ पे बच्चों उत्तर होगा, एक प्रकार की साहित्यिक विद्या जो यात्रा वर्णन से संबंधित होती है उसे यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। इसमें किसी स्थान की यात्रा, पहुँचने के साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिवेश का वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न का उत्तर होगा।
आते हैं प्रश्न 2 पे बच्चों। प्रश्न 2 काफ़ी सिंपल है हमारा। लेखिका कहाँ गई थी और वह स्थान भारत में कहाँ स्थित था? तो लेखिका ने सिक्किम की यात्रा की थी। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर दिशा के एक बेहद खूबसूरत राज्य में है। ये बच्चों हमारा हो जाएगा प्रश्न 2 का उत्तर। प्रश्न 3 पे आ जाते हैं। रात में जगमगाता गंगोट शहर कैसा दिख रहा था? वहाँ की सुंदरता का वर्णन लेखिका ने किन शब्दों में किया? तो यहाँ पे बच्चों उत्तर होगा, रात के अंधेरे में सितारों से जगमगाता गंगटोक शहर लेखिका को जादुई एहसास करवाता था, जैसे तारे गुच्छे के रूप में दिख रहे थे तथा आसमान में तारों की झालर की तरह दिख रहे थे। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा थर्ड का आंसर। इसके बाद बच्चों हमारा प्रश्न 4 क्या है? नेपाली लोग क्या प्रार्थना करते हैं और कैसे? तो नेपाली लोग साना साना हाथी जोड़ी गधो मतलब कि नामक एक प्रार्थना करते हैं और यह प्रार्थना सुबह के समय की जाती है। तो यहाँ पे बच्चों हो गया हमारा प्रश्न 4। प्रश्न 5 क्या है? नेपाली युवती से लेखिका ने क्या सीखा? नेपाली युवती से लेखिका ने प्रार्थना के बोल सीखे थे। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा आंसर होगा बच्चों इसका। इसके बाद गतिविधि अपनी किसी यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों आप भी कहीं ना कहीं गए होंगे, आप ये क्वेश्चन खुद भी कर सकते हो। जैसे कि आप सपोज हरिद्वार जा सकते हो या फिर ऋषिकेश या कहीं पे भी आप सब गए होंगे घूमने, तो वो आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे इसको उत्तर क्या होगा, 2018 में हमने वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा की थी जो उत्तरी भारत में स्थित है। वह एक धार्मिक स्थल है और मैं अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ यात्रा करने गई थी या फिर गया था और हमने कई नई नई चीज़ें का दर्शन किया। वहाँ का स्वच्छ साफ और प्राकृतिक वातावरण मेरे हृदय को छू गया और बड़ी दूर तय करने के बाद हमें वैष्णो देवी माता के दर्शन हुए और वहाँ जाकर हमें अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। हमने अपनी अपनी दिल की बातें माता के सामने रखी। वह यात्रा मेरे लिए बहुत यादगार रही और मैं फिर से वहाँ भ्रमण करना चाहूँगी या चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा ख़त्म होता है वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।